छोड़ दो उसको, आज वो क्लास स्टार्ट करो। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? जीएसटी चल रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें हमने क्या किया था, एक बार फटाफट रिवीजन मार लेते हैं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो, आगे वाले कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए फटाफट आइए, आज डेट बताइए, क्या डेट फटाफट? 27, ठीक है जी, 27 ऑफ जुलाई 2021 एंड टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने जीएसटी के बारे में क्या पढ़ा था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि कौन सा टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वेरी गुड, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, ये लागू कब हुआ था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, जल्दी बताइए। 1 जुलाई 2017, वेरी गुड, 1 जुलाई 2017। और जीएसटी के बाद मैंने क्या पढ़ाया था कि इसके रेट्स कौन कौन से होते हैं? जीएसटी के कुछ स्पेसिफाइड रेट्स होते हैं। जीएसटी की डेफिनेशन से किसको लग रखा गया है? अल्कोहल को रखा हुआ है। अल्कोहल और पेट्रोलियम पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, और अल्कोहल पे, अल्कोहल को डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया कि अल्कोहल पे कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब मैं जीएसटी अगर रेट्स की बात करूं तो 5 तरह के रेट्स होते हैं। कितने तरह के रेट्स होते हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? एक होता है पहला 0%, फिर उसके बाद बताओ 5%, उसके बाद 12%, देन 18% और लास्ट 28%। तो अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेगा मिनिमम रेट ऑफ जीएसटी, तो आप क्या बताओगे? 0%। और आपसे अगर पूछेगा मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी, क्या होगा जी? मैक्सिमम रेट क्या होगा? 28%। बात क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था जीएसटी को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। बताइए कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट्स? बोलो जी, पुष्कर बोलो। जीएसटी के, वेरी गुड, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहां पर सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पर क्या होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहां क्या होगा? आई से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये कौन कलेक्ट करता है? सीजीएसटी कलेक्टेड बाय, वेरी गुड, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? वेरी गुड, कलेक्टेड बाय, वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ऑलवेज चार्ज्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। बेटा कौन कौन से इक्वल प्रोपोर्शन में चार्ज होते हैं जीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बेटा अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऑनलाइन भी मुझे मैसेज करके बोलो जो मैं पूछ रहा हूँ, और आप लोग भी बोलो पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरे को मजा नहीं आएगा। रिवीजन करने का फायदा क्या है? आप लोगों को रिवीजन करना, तो जो आपने सीख लिया उसको कम से कम रिपीट तो करो, जवाब तो दो। जो आपने सीखा है ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होते हैं। और ये कौन सी सप्लाई में होती है? हमने 2 तरह की सप्लाई पढ़ी थी, बताइए कौन कौन सी सप्लाई पढ़ी थी? वेरी गुड, सप्लाई हमने 2 तरह की पढ़ी थी। एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी जी? वेरी गुड, इंटर स्टेट सप्लाई। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट्स। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? बिटवीन 2 स्टेट्स, ठीक है जी। तो जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में चार्ज होता है, वो किस कौन सी सप्लाई के केस में चार्ज होता है? इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, वेरी गुड, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आईजीएसटी, ये किस केस में चार्ज होता है? वेरी गुड, बताइए जल्दी। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। हमने ये बात सीखी थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर मुझे
5% जीएसटी चार्ज करना है। जीएसटी कितना चार्ज करना है? 5%। और सप्लाई कैसी है? इंट्रा स्टेट है, तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना चार्ज करूंगा जी? वेरी गुड, 2.5% एंड 2.5%। और यहीं पर अगर सप्लाई कैसी है? इंटर स्टेट सप्लाई है, तो मैं आईजीएसटी कितना चार्ज करूंगा? डायरेक्ट 5% चार्ज करूंगा। तो अभी तक हमने जीएसटी में जो सीखा है इतना ही सीखा था। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अश्विन आप ले लो, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लिखा है बोर्ड पे। अब मुझे थम्स अप का साइन दिखाना, सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अपने आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? इतना सीखा था। आज हम नई चीजें सीखेंगे जीएसटी के बारे में, ताकि हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ सके। चलो, अभी मैंने बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम टैक्स देते हैं या नहीं देते? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चा? टैक्स पे करते हैं। तो बताओ, ये टैक्स पेड क्या मुझे गवर्नमेंट से वापसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये गवर्नमेंट से मुझे वापसी मिल जाएगा। तो ऐसे ये मेरे क्या बन जाती है? ये मेरा एसेट्स बन जाती है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इनपुट जीएसटी बोलता हूं। जो टैक्स मैंने गुड्स परचेज करते वक्त, ऐसा टैक्स जो कि गुड्स परचेज करते वक्त पे किया गया है, उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे? इनपुट जीएसटी बोलूंगा। क्या बोलेंगे जी? इनपुट जीएसटी। कि मुझे क्या करना है? टैक्स, ये क्या करना है? इनपुट लेना है इसका। बात क्लियर है? इनपुट का मतलब गुड्स परचेज करें तो गुड्स क्या हुए? इन आए हैं। गुड्स आए हैं मेरे पास, यानी इनपुट। ठीक है, यानी जब भी मैं टैक्स पे करूंगा तो उसको बोलेंगे क्या मैंने कौन सा टैक्स पे किया है? इनपुट जीएसटी पे किया है। बात इतनी क्लियर हो रही है? चलो, तो बच्चे ये मेरी क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी। और जब मैं गुड्स सोल्ड करूंगा, क्या करूंगा? गुड्स सोल्ड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? टैक्स कलेक्ट करूंगा। किससे टैक्स कलेक्ट करूंगा? कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करूंगा। और जब भी मैं टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करता हूं तो मुझे किसके पास जमा करना होता है? गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। तो उसको मैं बोलता हूं मेरी क्या है? लाइबिलिटीज है। तो ऐसे टैक्स को जो मैंने कलेक्ट किया उसको क्या बोलता हूं मैं? आउटपुट जीएसटी बोलता हूं। क्या बोलता हूं जी? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब गुड्स क्या गए हैं? बाहर गए हैं, आउट गए हैं, फर्म से बाहर गए। ठीक है, तो जब भी मैं गुड्स सेल करूंगा, गुड्स बेचूंगा, तो उसके ऊपर जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा उसको कौन सा टैक्स बोलूंगा मैं? आउटपुट जीएसटी बोलूंगा। टैक्स पे किया तो कौन सा टैक्स? इनपुट आउटपुट? इनपुट। और टैक्स कलेक्ट किया तो आउटपुट। परचेज किया तो इनपुट होगा आउटपुट होगा? इनपुट होगा। सेल होगा तो इनपुट होगा आउटपुट होगा? आउटपुट होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। तो ये हो गया इनपुट जीएसटी और ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अब बात आती है सर, अब इसके बाद क्या करते हैं? मतलब इसके बाद हमारे पास इनपुट जीएसटी भी आ गया, आउटपुट जीएसटी भी आ गया। अब क्या करते हैं हम? जल्दी बताओ क्या करते हैं हम? इसको सेट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। सर हाउ द टैक्स कलेक्टेड इज अ लायबिलिटी। बेटा मुझे बताओ, मैंने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, मैंने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, तो वो मेरी इनकम हो गई या मुझे गवर्नमेंट को वापसी देना पड़ेगा? जल्दी बताइए। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना भाई। गवर्नमेंट ने किसकी ड्यूटी लगा दी? सप्लायर की ड्यूटी लगा दी कि आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके मेरे पास जमा करोगे। तो जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है किससे? कस्टमर से, वो मुझे किसको जमा करना है? गवर्नमेंट को जमा करना है। और क्योंकि वो टैक्स मेरा नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, गवर्नमेंट का है, मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो जो चीज देनी होती है उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी ही तो बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो मेरा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। इस तरीके से क्लियर है बात? चलो, अब इसके बाद क्या करते हैं हम? इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, उसके बाद मैं सेट ऑफ करता हूं। बेटा क्या करता हूं? सेट ऑफ करता हूं। सेट ऑफ किसको करता हूं? सेट ऑफ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होता है? सेट ऑफ करने का। सेट ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। यानी मैं इनपुट जीएसटी को माइनस कर देता हूं आउटपुट जीएसटी से, और जो एक्चुअल अमाउंट बचता है वो मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूं। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? आईटीसी लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं? आईटीसी लेना। और आईटीसी की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बताया था मैंने? इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो इसमें करते क्या हम, सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट जीएसटी और उसमें से लेस कर देते बेटा इनपुट जीएसटी। ये एक्चुअल अमाउंट जो मेरे को देना था गवर्नमेंट के पास, जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को देना है, और इनपुट जीएसटी जो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका हूं, मुझे वापसी लेना है। तो इसको आपस में क्या करूंगा, सेट ऑफ करूंगा, एडजस्ट करूंगा, और जो नेट अमाउंट निकल कर आएगा, अगर ये निकल के आया आउटपुट वाला, तो मेरी क्या बन गई, एक्चुअल लायबिलिटी। क्या बन गई, एक्चुअल लायबिलिटी, या फिर कह सकते हो नेट टैक्स पेबल, नेट जीएसटी पेबल। बात क्लियर है? एग्जांपल अभी देखते हैं, फिर करेंगे इसको। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। अब इसको ट्रांजैक्शंस में देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस में कैसे लिखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे कि कब जीएसटी लगता है, कब नहीं लगता। ठीक है, किन गुड्स पे लगेगा, किन गुड्स पे नहीं लगेगा, वो हम सब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना सीखो आज, और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। चलिए एशमिन ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, सिंपल सी बातें डिस्कस करी है हमने। भाई जो टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको सेट ऑफ कर देते हैं। जो बचता है, अगर आउटपुट वाला ज्यादा बचा तो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, अगर इनपुट वाला ज्यादा बचा तो वो हम गवर्नमेंट से बाद में ले लेंगे जब सेल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे। अब ट्रांजैक्शंस देखते हैं, और इसको देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस में कैसे यूज करेंगे जीएसटी को। देखो जी, ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, एग्जांपल 1, ध्यान से सुनना। राम ऑफ दिल्ली, राम ऑफ दिल्ली sold goods to Krishna for rupees, Krishna of Mumbai, Krishna of Mumbai for rupees 10,000 and charged GST at the rate of let's say 5%। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, यहां पर मुझे बताओ, यहां पर एक राम है, राम कहां का है जी, दिल्ली का है सर, राम कहां का है, दिल्ली का है, और इधर कौन है बच्चे, इधर कृष्णा है, कृष्णा कहां का है, मुंबई का है। ठीक, सेलर कौन है इसमें, राम, वेरी गुड। तो राम कौन है जी, सेलर है, और यहां पर बायर कौन है बच्चे, कृष्णा बायर है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, यहां पर जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करने की ड्यूटी किसकी है, राम की या कृष्णा की, जल्दी बताओ। टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सेलर कलेक्ट करता है या कृष्णा कलेक्ट करेगा टैक्स, सेलर कलेक्ट करता है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, जब भी मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा, टैक्स कलेक्ट करूंगा। तो यहाँ गुड्स कौन बेच रहा है, राम बेच रहा है, तो हमेशा सेलर टैक्स कलेक्ट करेगा। तो राम के लिए कस्टमर कौन है, कृष्णा। तो जब राम गुड्स कृष्णा को बेचेगा तो कृष्णा से एक तो जो अमाउंट बेचा, जितने रुपए के गुड्स बेचे वो लेगा, और दूसरा क्या लेगा, टैक्स लेगा, और टैक्स को लेकर के किसको जमा कर देगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, तो यानी अब मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये तो पता चल गया सेलर है और ये कौन है, बायर है। तो अब मुझे ये देखना है कि सप्लाई तो हुई है, सप्लाई तो हुई है। अगर सप्लाई नहीं होती तो क्या जीएसटी चार्ज करता मैं, नहीं सर, अगर सप्लाई नहीं होती तो जीएसटी चार्ज नहीं होता। जीएसटी चार्ज ही किस पे होता है, सप्लाई पे होता है, गुड्स और सर्विसेज की। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, हाँ जी, तो सर जीएसटी तो चार्ज होना है, ये तो पक्की बात है। दूसरा क्या देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो अब आप मुझे बताओ, सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है। क्यों सर, क्योंकि सर यहां पर दिल्ली है और यहां पर मुंबई है, तो यहां पर कितने स्टेट्स इंक्लूड हो गए, 2 स्टेट्स इंक्लूड हो गए, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। और जब किसी ट्रांजैक्शन में 2 स्टेट्स इंक्लूड होते हैं तो ऐसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं,
इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो गया, इंटरनेशनल कंपटीशन मतलब दो नेशंस के बीच में कंपटीशन हो गया। इसी तरीके से यहां पर दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है या सप्लाई हो रही है, तो ऐसी सप्लाई कौन सी हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। और मुझे बताओ, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी चार्ज होता है या सीजीएसटी या एसजीएसटी चार्ज होता है? वेरी गुड। कौन सा टैक्स चार्ज होता है? आईजीएसटी टैक्स चार्ज होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए, तो मैं आईजीएसटी कितना चार्ज करूंगा जी? 5% चार्ज करूंगा। तो यहां पर दोनों की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। किसकी बुक्स में एंट्रीज करेंगे? दोनों की बुक्स में। हम देखेंगे राम कैसे रिकॉर्ड करेगा इस टैक्स को और कृष्णा कैसे रिकॉर्ड करेगा इस टैक्स को। बात क्लियर है जी? चलो देखते हैं। अब हमने यहां पर आपको जिस तरीके से कराई थी ट्रांजेक्शन, उसी तरीके से करनी है। कौन कौन सी तरीके से कराई थी? सबसे पहले हमने लिखा था क्या? अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। क्या लिखा था जी? अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उसके बाद उनका नेचर क्या है, उसके बाद वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से इधर भी बना देता हूं मैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, करें आगे, चलें आगे। देखो, अब सबसे पहले हम बात देख रहे हैं राम की। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली? सबसे पहली बात तो ये पता चली कि सप्लाई कैसी है जी? इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इस इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसके अंदर कौन सा टैक्स चार्ज होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? जल्दी बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? यहां पर कहीं पर भी कैश लिखा है और सेकंड पार्टी का नाम दे रखा है। हाँ जी सर, तो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यानी इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है सर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बात क्लियर है? तो हमें दो चीजें पता चल गई। अब हमें देखना है इसके अंदर अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। राम की बुक्स में देखेंगे राम कौन कौन से अकाउंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। पहले ही बात बताओ, राम ने परचेज किया है या सेल किया है? राम ने सेल किया है, तो पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? एक तो अकाउंट आ गया सेल्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बच्चे? जल्दी बताओ। डेटर। किससे लिया है? कृष्णा को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो कृष्णा यहां पर कौन बन गया? बायर कौन बनता है? डेटर। ठीक है, और यहां पर राम कौन है? क्रेडिटर है। बात क्लियर है? तो मेरा यहां पर कौन आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। ठीक है जी, डेटर का नाम क्या दे रखा है? कृष्णा। तो बच्चे कृष्णा कौन हो गया मेरा? डेटर हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, और तीसरा, इसमें टैक्स आएगा या नहीं आएगा? तो टैक्स आएगा। कौन सा आएगा? सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा? सर आईजीएसटी आएगा। चलिए, आईजीएसटी आएगा। अब सर यहां पर ये भी तो देखना पड़ेगा, आउटपुट होगा या इनपुट होगा? बताओ जी, आउटपुट जीएसटी आएगा या इनपुट जीएसटी आएगा? आउटपुट आएगा। क्यों आउटपुट क्यों आएगा? क्योंकि सर सेल किया है, गुड्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, परचेज किया होता तो इनपुट आता, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं तो कौन सा आएगा? आउटपुट आएगा। सर यहां आएगा आउटपुट। कौन सा टैक्स? आईजीएसटी। बात क्लियर हुई कैसे निकाला हमने? ठीक है जी, कौन सा आया? आउटपुट, आईजीएसटी आया। बस तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें, और तो नहीं आएंगे। चलिए, क्योंकि एक था राम, एक था कृष्णा, और एक था आईजीएसटी, वो मैंने लिख दिया। और आईजीएसटी भी कौन सा था? इनपुट वाला, आउटपुट वाला? आउटपुट वाला। चलो, अब मुझे बताओ, कृष्णा डेटर का नेचर क्या है जी? एसेट्स है। सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू। और आउटपुट आईजीएसटी का नेचर क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? वेरी गुड, क्या है? लाइबिलिटी है। बच्चे ऑनलाइन रिप्लाईज दो आप लोग, क्यों नहीं दे रहे हो? लाइबिलिटीज है। क्यों है लाइबिलिटी? क्योंकि ये मैंने कलेक्ट किया है किससे? कृष्णा से। मुझे अभी किसको जमा करना है? गवर्नमेंट को जमा करना है। बात क्लियर हो रही है? जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे ऑनलाइन, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए चलिए, मुझे बताइए, क्या डेटर एसेट्स बढ़ रहे हैं मेरे? यस सर, मेरे एसेट्स
इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर सेल्स की बात करो, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। हाँ जी सर, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्या मेरी सर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है? यस सर, मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। अब मुझे बताओ, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, यानी मैं यहां लिखूंगा, तो क्रेडिट पे मैंने हाइफन डाल दिया। रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट, तो यहां आएगा। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो यानी एसेट्स को डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को क्रेडिट करूंगा, लाइबिलिटी को भी क्रेडिट करूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले क्या देखूंगा, सेल्स कितने रुपए की हुई है, जरा बताना, सेल्स कितने रुपए की हुई है? 10,000 रुपए की सेल हुई है, तो टैक्स भी कितने के ऊपर लगेगा? 10,000 के ऊपर लगेगा। बात क्लियर है? तो यानी रेवेन्यू मेरा कितने रुपए का हुआ है जी? 10,000 रुपीज का मेरा रेवेन्यू हुआ है। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे बताओ, आउटपुट जीएसटी किस पे कलेक्ट करूंगा मैं? इस 10,000 पे कलेक्ट करूंगा। कितना परसेंट है? 5% है। कितना परसेंट है? 5%। तो मुझे बताना 10,000 का 5% कितना होता है? 500। ये लीजिए, 500 आ गया मेरा टैक्स। यानी मुझे एक तो सेल का पैसा लेना है 10,000 रुपीज, और एक आउटपुट आईजीएसटी का पैसा लेना है 500 रुपीज। तो टोटल के पैसा कितना लेना है कृष्णा से? 10,500। तो कृष्णा को मैं अपनी एसेट बना लूंगा कितने से? 10,500 रुपीज से। कृष्णा से क्या कहूंगा कि भाई कृष्णा, तेरे से 10,000 रुपए, 10,500 रुपए लेने हैं। आई हैव टू टेक 10,500 फ्रॉम यू। वो कहेगा भैया किस किस चीज के? भाई एक तो मैंने आपको सेल करी है 10,000 रुपए के गुड्स, 10,000 के गुड्स सोल्ड करें तो 10,000 गुड्स के और 500 टैक्स के। क्या ये बात क्लियर होती है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब वहीं पर देखते हैं हमारा डेटर कृष्णा क्या एंट्री करेगा। देखें जी, चलो। तो बेटा कृष्णा के लिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। एक तो परचेजेस, कृष्णा ने क्या किया है? परचेज किया है, तो एक अकाउंट आ गया बेटा परचेजेस। दूसरा राम, राम कौन है? क्रेडिटर। और बेटा क्या टैक्स भी आएगा? क्या इसने टैक्स पे किया होगा, नहीं किया होगा? यस सर, इसने टैक्स पे किया होगा। तो इसके लिए बेटा टैक्स पे करने के लिए इनपुट या आउटपुट? इनपुट आएगा। अब अगर इसके लिए इनपुट आएगा तो सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा? आईजीएसटी आएगा, क्योंकि सप्लाई कौन सी है? इंटरस्टेट सप्लाई है। तो दूसरा कौन कौन सा आ गया इसका? इनपुट, आईजीएसटी। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां पर? चलो, एक मिनट रुकना जी। बताओ इसको डेबिट क्रेडिट कौन सा कहां जाएगा? करो फटाफट, मुझे ऑनलाइन आंसर चाहिए, जब चलाऊंगा चलूंगा मैं आगे। चलो जी, करो फटाफट करो इसको, फिर मैं पूछ रहा हूँ। बेटा जब पूरा हो जाएगा जब डाल देना एक साथ सारे के सारे, ठीक है ना? जब पूरे हो जाएंगे जब डाल देना एक साथ। लो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। मैं 2 मिनट मार रहा हूँ, देखता हूँ किस किसने आंसर किया ग्रुप पे। मेरे पास यहाँ पर सबके आंसर आने चाहिए। सक्षम, चिराग, हर्षी, यश, बेटा सबके सब आंसर करो। और आप लोग भी अपनी कॉपी में फटाफट सॉल्व करके दिखाओ मेरे को क्या होगी। कृष्णा क्या क्या एंट्रीज करेगा, फटाफट बताओ। क्या
हाँ जी बताइए फटाफट, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, बताओ जी क्या क्या आंसर है। वेरी गुड, हर्षी का आया एक्सपेंस इंक्रीज होगा, वेरी गुड, चलो देखते हैं। देखो परचेज क्या क्या है जी, परचेज सर मेरा एक्सपेंस है, इनपुट जीएसटी क्या है, एसेट है, लेनी है गवर्नमेंट से वापसी, तो बच्चे मेरी एसेट्स है। राम क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है सर। एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, ये डेबिट होंगे दोनों एसेट्स और एक्सपेंस, और लाइबिलिटीज मेरी क्रेडिट हो जाएंगी। अब मैं सबसे पहले यहां क्या देखूंगा, वहां सेल्स देखा सबसे पहले, यहां पर क्या देखूंगा सबसे पहले, परचेजेस, कि मैंने कितना अमाउंट परचेज किया है, कितने रुपए के गुड्स परचेज किए हैं जी, 10,000 रुपए की गुड्स परचेज करें। क्या इसमें मैंने टैक्स पे किया होगा, नहीं किया होगा, कितने परसेंट टैक्स पे किया होगा, 5%, तो कितना हो गया 500 रुपए, तो बच्चे 500 रुपए टैक्स पे किया मैंने, तो टोटल मुझे कितना पे करना है, 10,500 रुपीज पे करने। क्लियर है बात, मैंने परचेज कितने के करे 10,000 के, उसके ऊपर जीएसटी कितना पे करूंगा 500, तो टोटल कितना पे करूंगा मैं 10,500 पे करूंगा सर। क्या बात क्लियर है, ऐसी इस तरीके से था। कृष्णा ने क्या बोला, सॉरी राम ने क्या बोला कि भाई कृष्णा मैं आपसे गुड्स के कितने लूंगा 10,000 रुपीज, 500 किससे लूंगा टैक्स के, टोटल आपसे कितना लूंगा 10,500, तो इसने भी 10,500 रिकॉर्ड किया और इसने भी 10,500 रिकॉर्ड किया। सेलर ने, राम ने क्या कहा कि भाई मैं तुमसे कितना लूंगा 10,500 लूंगा, और कृष्णा ने भी कहा ठीक है मैं भी आपको 10,500 दूंगा। इसने भी बोला कि मैंने आपको 10,000 के गुड्स बेचे हैं, कृष्ण ने भी बोला कि ठीक है सर मैंने आपसे 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। सेलर ने कहा कि मैं आपसे 500 रुपए जीएसटी लूंगा, इसने भी कहा ठीक है मैं आपको 500 रुपए जीएसटी दूंगा। तो क्या दोनों की ट्रांजेक्शन सेम है या नहीं, सेम है, क्लियर है बात, क्लियर हो रहा है। चलिए जी एशमिन स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, चलिए क्लियर हुआ बच्चे इतना, कोई दिक्कत, एक और एग्जांपल है ऐसा, चलो। अब देखो मैं जैसे बिजनेस के लिए अगर मैं कुछ गुड्स वगैरह लेता हूं, ठीक है ना, बिजनेस के लिए गुड्स लिए, अब ऐसी अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रहा हूं या फर्नीचर खरीद रहा हूं किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो मैं उसका भी क्या ले सकता हूं, आईटीसी ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं बच्चे, आईटीसी ले सकता हूं, मतलब उसको भी मैं अपने खर्चे में डाल के एसेट में डाल सकता हूं। ठीक है, कैसे अभी देखेंगे, चलो रब कर देते हैं इसको, दूसरा एग्जांपल देखते हैं फटाफट। ये तो एक एग्जांपल लगाया आपको समझाने के लिए, दूसरा एग्जांपल। लीजिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, परचेज्ड फर्नीचर, ये काम करो गुड्स ही लो अभी, कुणाल ऑफ दिल्ली purchased goods from Kanika of Delhi for rupees 10,000 and GST at the rate of 5% paid by Kunal। ठीक है जी, तो अब कुणाल दिल्ली, कुणाल कहां का है जी, दिल्ली का है, फटाफट देखेंगे यहां पर एक कुणाल है, कहां को बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली से। एक कनिका है, वो कहां से बिलोंग करती है बच्चे, वो भी दिल्ली से बिलोंग करती है। तो एक बात तो सर कंफर्म हो गई कि यहाँ पर सेल परचेज हो रहा है, कहां पर हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, विद इन स्टेट हो रहा है, विद इन स्टेट का मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, तो सर सप्लाई इन दोनों के बीच में कौन सी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है सर, तो इसमें हमारा जो चार्ज होता है वो सर आईजीएसटी चार्ज नहीं होता, हमारा इसमें चार्ज होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। और बेटा जीएसटी का रेट कितना है
5% है, तो क्या बच्चे 5% होगा या 2.5% होगा? 2.5, यानी सीजीएसटी भी सर 2.5% चार्ज होगा और एसजीएसटी भी 2.5% चार्ज होगा हमारा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो इंटरेस्ट रेट होगी और सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% चार्ज होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेलर कौन है और बायर कौन है। कुणाल कौन है जी? कुणाल बायर है, परचेजर है, यानी ये कौन हो गया? डेटर हो गया। ठीक है, और कनिका यहां पर इस बार कौन है? सेलर है, यानी क्रेडिटर। तो अभी भी मुझे वही करना है, दोनों की बुक्स में क्या करनी है? एंट्रीज करनी है कि कुणाल क्या एंट्री करेगा और कनिका क्या एंट्री करेगी। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या हम? अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर उसका नेचर क्या है, उसके बाद वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ये किसकी बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं? कुणाल की बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं। और यहां पर मैं एंट्रीज करूंगा किसकी बुक्स में? कनिका की बुक्स में। तो यहां पर भी लिख देते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बेटा उसका नेचर क्या है, नेचर के बाद हम लिखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। 6th चैप्टर में हम यही करते आए हैं बिल्कुल, बस उसमें जीएसटी नहीं था। अब 6th चैप्टर को हम किसके साथ कर रहे हैं? जीएसटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके पेपर में आएगा ऐसी हर एक चैप्टर में क्या हो जाएगा? जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा। अभी हमने वाउचर पढ़ा था विदाउट जीएसटी, तो ऐसी वाउचर्स को भी क्या पढ़ना है? विद जीएसटी पढ़ना है। आगे हम जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे विदाउट जीएसटी, फिर पढ़ेंगे विद जीएसटी। तो चैप्टर नंबर 6 हम विदाउट जीएसटी कर चुके हैं, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 चल रहा है किसके हिसाब से? विद जीएसटी। क्लियर हो रहा है जीएसटी क्या है? मुश्किल तो नहीं है जीएसटी। बस आपको ये ध्यान रखना 2-3 चीजें कि सप्लाई कैश हो रही है, नॉन कैश हो रही है, कैश हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और जो सप्लाई है वो इंटरेस्ट रेट हो रही है या इंटरेस्ट रेट हो रही है। इंटरेस्ट रेट हो रही है तो 2 टैक्स लगते हैं, आधे आधे, और अगर इंटरेस्ट रेट हो रही है तो एक ही टैक्स लगता है पूरा का पूरा। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब फटाफट देख लेते हैं। बताओ जी, बताओ फटाफट। कुणाल परचेजर है, उसकी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? पहला अकाउंट बोलो। पहला तो परचेज होगा, ठीक है ना, कौन सा? परचेज अकाउंट। और जब वो सामान परचेज करेगा तो उसके ऊपर क्या देगा? टैक्स देगा या लेगा? सर टैक्स देगा, तो परचेज के साथ हमेशा क्या आएगा? टैक्स आएगा। परचेज किया, फिर क्या देना है? टैक्स देना है, तो भैया टैक्स भी देंगे। टैक्स कौन सा आएगा? एक टैक्स देगा, दो टैक्स देगा? दो टैक्स देगा। कौन? कुणाल। कौन कौन सा? एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। अब ये परचेज करने पे दे रहा है या सेल करने पे दे रहा है? परचेज करने पे, तो इनपुट होगा आउटपुट होगा? गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं इससे देख लिया करो। गुड्स आ रहे हैं, परचेज कर रहा है ना कुणाल, तो गुड्स आ रहे हैं, तो टैक्स भी कौन सा होगा? इनपुट। यहां पर कौन सा हो गया टैक्स जी? इनपुट हो गया। कौन कौन सा इनपुट? सीजीएसटी, और तीसरा इनपुट एसजीएसटी। वेरी गुड। और चौथा कौन कौन सा आ जाएगा? जिसको देना है पैसा, अभी कैश तो दे नहीं रहे वरना कैश आ जाता। किसको देना है? कनिका को देना है, ले लीजिए। कनिका कौन है मेरी? क्रेडिटर है। क्या बात क्लियर है? अब बताओ जी, परचेज क्या है मेरा? एक्सपेंस। इनपुट सीजीएसटी क्या है? एसेट्स। इनपुट एसजीएसटी क्या है? एसेट्स। और कनिका क्या है मेरी? लायबिलिटीज। बात क्लियर है यहां तक? अब बताओ एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है? सर एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रही है, ये एसेट्स भी बढ़ रही है, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। यानी यहाँ 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 और यहाँ लिखना, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने परचेज कितने की करी? पहले परचेज वैल्यू देखूंगा जिसपे टैक्स लगना है मेरा। परचेज वैल्यू है सर 10,000 रुपीज की। लीजिए मैं सबसे पहले 10,000 इतने रुपए का मैंने क्या किया? खर्चा किया, परचेज किया। अब देखूंगा किस पे टैक्स कितना लगाना है सर। टोटल तो 5% लगाना है, पर आधा आधा लगेगा, 2.5%। तो अगर 5%, 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपये होता है। तो बेटा 2.5% कितना होगा? 250 होगा, 250 होगा। तो बच्चे मैं इनपुट जीएसटी कितना लूंगा? 250 लूंगा, और एसजीएसटी कितना लूंगा? 250 दूंगा, और टोटल कितना हो जाएगा जी? अगेन 10,500 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब वो पहले आईजीएसटी था, अब ये दो टैक्स हो गए, बराबर अमाउंट सेम ही आना है, ठीक है। ऐसे इसका देख लेते हैं फटाफट से। ये कौन है? कनिका, सेलर है। तो बच्चे इसने क्या किया होगा? इसके पास कौन आएगा?
कुणाल आएगा डेटर, यस और नो? और इससे ये दो अमाउंट लेगी, एक तो इसने सेल्स किया है, सेल्स अकाउंट, और तीसरा चौथा अकाउंट कौन सा आ जाएगा जी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहां पर इनपुट आएगा आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं, आउटपुट जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। फटाफट नेचर कौन कौन से हैं? डेटर एसेट्स हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया, आउटपुट लाइबिलिटी नहीं, हाँ लाइबिलिटी हो गया, वेरी गुड। और ये भी मेरा क्या हो गया?